पुरुषोत्तमम। आज माँ रो रही है, कौन मिटाएगा माँ का आंसू। अब हम देखते हैं जन्म देने वाली माँ की आंखों में आंसू, हमारे गोमाता की आंखों में आंसू, हमारी धरती माँ की आंखों में आंसू, हमारे जगत माता की आंखों में आंसू और अधिकांश माँ की आंखों में जब आंसू का धार बहने लगती हैं, वो ये बताती हैं कि संतान आज कितना बेपरवाह हो गए, अज्ञानी हो गए, अचेतन हो गए एवं ममता शून्य हो गए। अब इस शून्य ममता को भरने के लिए परमपिता परम दयाल का बारंबार एक अलग अलग रूप में इस धरती पर उनका अवतरण होता है, लेकिन वो निरुपाय है। उनका अवतरण होने के बावजूद भी यदि हम उसे नासमझी के कारण उसे अपने जीवन में ना ग्रहण कर पाए, ना अपना पाए, तो उनके आने का कोई भी सार्थकता हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है, हमारे जीवन में हम 50% से ज्यादा हम अपने परिवेश से गेन करते हैं, उनको अर्जित करते हैं। तो यह हमें एक अच्छे वातावरण का, अच्छे गुण का अवतरण हमारे अंदर होता है और जिससे हमारे मानवीय गुण को अलंकृत किया जाता है। और इसीलिए आज जो माँ की आंख में आंसू, इसका कारण ही है कि हम माँ का सच्चे सपूत नहीं बन पाए। और जब यहाँ पर हमारे जन्म देने वाली माँ के सच्चे सपूत नहीं बन पाए और सच्चे ज्ञान के अधिकारी भी नहीं हो पाए, तो धरती माता की आंख की आंसू को हम कैसे मिटा पाएंगे। क्योंकि ये धरती माँ को जहर खिला खिला कर और इस माँ के मृत्युमुखीन हम प्राय बना दिए हैं। और इस मृत्युमुखीनता से वापस लाने के लिए हम सब की एक बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हम सबको प्रतिज्ञाबद्ध होना है कि किस तरह से हमारी धरती माँ के आंख की आंसू को हम मिटा पाएं। उसके लिए जरूरत है दैनंदिन प्रयोग के जो वस्तुएं हैं, उसमें ऐसा वस्तुओं का प्रयोग करें जिसका डिकम्पोज हो जाए, जो मिट्टी में मिल सके सहजता के साथ, तो पुनः इस रिसाइकिल में आ सके। और उस जगह पे रिसाइकिल में अगर नहीं आती है, तो वो धरती माँ को और ज्यादा से ज्यादा दूषित करने लगते हैं। आजकल फसल उगाने के नाम पर, ज्यादा उपजाऊ फसल के नाम पर जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रोसेस अगर और कई सालों तक चलते रहे, तो ये धरती माँ की आंख से आंसू जो निकल रही हैं, वो इसलिए हैं आने वाले दिनों में अपने संतानों के लिए फसल कहां से जुटाएगी। तो आज हमारी माँ के आंख के आंसू को मिटाने के लिए अब हम लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और इस कार्य को अंजाम देना पड़ेगा कि कंपोस्ट खाद से हम खेती करें। किसी भी तरह से प्रकृति से हम अलग होकर के अपने जीवन को ना चलाएं। और गोमाता, जिस गोमाता ने हमें दूध देकर हम लोगों को पुष्टि किया, मस्तिष्क की वृद्धि की,
जिस गौ माता के बछड़े से, बैल से हमने जमीन को जोतकर हरी भरी फसलों से भर डाला, खेत खलियान सब भर डाला, आज उस गौ माता की आंख से आंसू झर रही हैं। और जब तक धरती पर गौ माता, धरती माता, जन्म देने वाली माता और संपूर्ण नारियों की आंख से आंसू जब तक टपकते रहेगी, तब तक इस दुनिया का विनाश और इस दुनिया का जो दुख है वो कभी नहीं मिटेगा। अगर दुनिया के दुख मिटाना चाहते हो, अपना दुख मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने जन्म देने वाली माँ का आंख के आंसू को पोंछो और उसके बाद जो गाय है, जो गोमाता है, और गोमाता की आंख के आंसू को पोंछ करके उनकी रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है अपने कंधे पर लो। और उसके बाद जो हमारी धरती माँ के ऊपर जो जहर हम डाल रहे हैं, इस जहर डालना भी हम कम करें, हम सभी नियंत्रित हो, तब जाकर के हमारी इस माँ के आंख के आंसू दूर होगी। तभी हमारे जीवन में समृद्धि, शांति, सुख का एक लहर, एक प्लावन सा दौर पड़ेगा, उससे हम भी आनंद देंगे और हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण जगत भी आनंद